हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यंत्र इंडिया लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है, मतलब भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है। इससे 3883 मतलब 3883 पोस्ट के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ 10th पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दो अलग अलग है इसमें पोस्ट, जिसमें एक में तो 10th पास भी है, सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है मांगी गई है वो है 10th पास। और एक दूसरा जो पोस्ट है उसके लिए आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई में भी बहुत सारे ट्रेड दिए गए, तो किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें सीधी भर्ती रहेगी, मतलब कोई एग्जाम होना नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होना। एग्जाम भी नहीं लेंगे, इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। आपका जो भी मार्क्स रहेगा 10th का या फिर आईटीआई का जो भी रहेगा, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो गया तो डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, बहुत सारे स्टेट में वैकेंसीज हैं। 3883। अब अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं और सैलरी आपको कितनी देंगे, कितने समय के लिए ये काम रहेगा, क्या काम करना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। और अगर आप इसकी जो मेन जो वेबसाइट जहां पर अप्लाई करने का दिया हुआ है, लिंक वगैरह एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, यहां पर अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा है इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो रक्षा मंत्रालय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज भारत सरकार का उपक्रम है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यंत्र लिखा है तो यंत्र इंडिया लिमिटेड, मतलब कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां पर कुछ यंत्र बनते हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ विभाग है तो मतलब डिपार्टमेंट है, तो मतलब उससे ही रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स बनते होंगे, यंत्र बनते होंगे। तो कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज है, बहुत सारे स्टेट में वैकेंसीज है। पहले वैकेंसीज की लिस्ट चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज है और उसके बाद आपको अभी देखिए इसमें दो कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास। दूसरी कैटेगरी में आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन आईटीआई लिखा है ना, इसमें देखिए 10th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन ये रखा हुआ है कि मैथ्स और साइंस तो होता ही है 10th में, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें मैथ्स भी एक सब्जेक्ट होता है, साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है। तो मैथ्स में भी 40% कम से कम होना चाहिए, 40% बहुत सारे कैंडिडेट के पास होगा। और साइंस में भी 40% होना चाहिए, क्योंकि यंत्र लिखा ही हुआ है ना, तो उससे रिलेटेड थोड़ा मैथ्स और साइंस का नॉलेज होना चाहिए। और आईटीआई वालों के लिए भी 50% का रखा है कि आईटीआई में 50% होना चाहिए और 10th भी 50% या मार्क्स के साथ होना चाहिए। 10th के बाद जिन्होंने आईटीआई किया उनके लिए भी है। अब वैकेंसीज बहुत सारी हैं, सैलरी क्या देंगे वगैरह ये तो चेक करेंगे ही। पहले वैकेंसीज की लिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 10 के बाद जो है ना शुरू हो गई है। सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जितने फैक्ट्रीज है ना उसमें रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, टोटल 48 वैकेंसीज मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में और भी हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर में है, मध्य प्रदेश इटारसी में है, मध्य प्रदेश और भी है खमरिया करके, खमरिया जबलपुर में। मध्य प्रदेश कटनी में भी वैकेंसीज हैं। फिर डायरेक्टली आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किरकी पुणे में है। महाराष्ट्र अंबाजारी नागपुर में है मतलब। फिर महाराष्ट्र थाने में भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में और भंडारा में वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र भुसावल में वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र पुणे में वैकेंसीज है, देहू रोड में। और वरंगाव में वैकेंसी है महाराष्ट्र में। इसके बाद खड़की पुणे में वैकेंसी है। फिर उड़ीसा में है, बोलांगीर में उड़ीसा में वैकेंसी है 135। तमिलनाडु में है। ये सब जहां जहां पे फैक्ट्रीज है वहां पे, ये यंत्र इंडिया लिमिटेड के जहां जहां फैक्ट्रीज हैं। तमिलनाडु में आरवानकाडु में वैकेंसी है। इसके बाद तिरुचिरापल्ली में वैकेंसीज हैं। और उत्तर प्रदेश में मुरादनगर में वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में वैकेंसीज हैं। इसके बाद उत्तराखंड में देहरादून में वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड में और भी है, देहरादून में दो फैक्ट्री है, तो देहरादून में ही 2 फैक्ट्री है। वेस्ट बंगाल में कोसीपुर में वैकेंसीज है 122। वेस्ट बंगाल में और है ईशापुर में 211, 2 से 11 वैकेंसी। वेस्ट बंगाल कोलकाता में दमदम में भी है, 52 वैकेंसीज हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बताया।
तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में आपने देखा वैकेंसीज है, उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में भी है। तो ये सारी जगह जो है ना जहां पर फैक्ट्रीज हैं वहां पर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। अभी मैंने आपको ये भी बताया टोटल कुल मिला के, अब जैसे ये सब काउंट किया ना, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ। यूआर मतलब हो गया अनारक्षित सीट है, जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते वो यूआर में अप्लाई करेंगे। फिर ओबीसी सीट है, एससी एसटी ये सब है, एससी एसटी ओबीसी यूआर ये सब है। अब इसमें जो है ना अप्लाई कैसे करना है वो भी देखेंगे। पहले देखेंगे सैलरी क्या दे रहे हैं, एज क्राइटेरिया क्या मांग रहे हैं। एज क्राइटेरिया ठीक है, ऐसा बहुत कम नहीं है, जैसे लोअर जो एज लिमिट है वो तो और भी अच्छी, 14 इयर्स के भी हैं, 10th पास है, 14 इयर्स के भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो 14 वर्ष के 10th पास वाला जो है ना उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई वाले में अगर देख लेते हैं एक बार, तो 22 अक्टूबर को ही ये नोटिफिकेशन आई हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय में है। इसमें दो है अलग अलग, नॉन आईटीआई और आईटीआई ट्रेड में है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2498, लगभग 25 जो है ना आईटीआई ट्रेड वालों के, जिनके पास 10th के बाद आईटीआई है। और जो सिर्फ 10th के बेसिस पे 10वीं के, मतलब आप 12th है, ग्रेजुएट है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 10th होना चाहिए। तो 1385 पोस्ट है 10वीं पास के लिए, 10th पास के लिए, और 10th प्लस आईटीआई है तो 2498 पोस्ट है। तो 10वीं पास करके, अच्छा इसमें क्या होता है, आपको फैक्ट्रीज में काम सिखाते हैं, ट्रेनिंग में रखते हैं, आप वहां से काम सीखते हैं, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है जब आप छोड़ते हैं। 1 ईयर के लिए रहता है, मोस्टली 1 ईयर के लिए रहता है। 22 अक्टूबर से शुरू हो गया, 21 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस मैं आपको बता देती हूँ। एज क्राइटेरिया पहले समझेंगे। देखिए ये जो है ना 10वीं वाला जो है नॉन आईटीआई, उसमें 14 इयर्स मिनिमम, कम से कम 14 वर्ष पूरा हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आईटीआई वाला ट्रेड है, आईटीआई ट्रेड वाला है ना, उसमें 18 वर्ष 18 इयर्स हो चुके हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट मतलब ऊपरी आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा जिसे आप बोलेंगे, अधिकतम आयु सीमा में बता रहे हैं कि 35 साल, ऑल कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी से हैं, 35 साल 35 इयर्स तक के कैंडिडेट, 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक तो नॉन आईटीआई कैटेगरी है और एक आईटीआई कैटेगरी है। नॉन आईटीआई कैटेगरी में 10वीं पास होना काफी है, 10वीं के ऊपर भी आपने कुछ पास कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई करना चाहते हैं। 10th में आपका 50% एवरेज जो है ना, मार्कशीट पे जो आपका लिखा रहता है ना, पास 55.5 ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, वो 50% कम से कम होना चाहिए। अब 49.99 रहेगा तो ऐसा नहीं, एग्जैक्ट 50% या उससे ऊपर, 50% या उससे ऊपर है 10th में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैथ्स में और साइंस में दोनों में जो है ना 40% होना चाहिए। गणित विषय होगा आपका 10th में, और साइंस विज्ञान विषय भी होगा, तो गणित में भी 40% चाहिए और विज्ञान में भी 40% कम से कम चाहिए, और एवरेज जो है ना 50% चाहिए। आईटीआई कैटेगरी वाले में आपका 50% मिनिमम चाहिए, आईटीआई कोई भी ट्रेड जित बहुत, और साथ में 10th में भी, 10th प्लस आईटीआई दोनों में 50% या अबव। वैकेंसी डिटेल, अभी कोई भी एक ही आप चूज करेंगे, जहां से भी आप अप्लाई करें, आपको लग रहा है एक कोई आपको अप्लाई करना है, आपको उत्तराखंड से करना है तो उत्तराखंड से करें, किसी एक जगह से आप करेंगे, एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भरना है। कैंडिडेट्स कैन ओनली चूज एनी वन ऑफ द फैक्ट्री, तो एक ही कोई फैक्ट्री चूज करेंगे आप। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी 2-3 दिए हैं तो 2-3 में नहीं करना है, महाराष्ट्र में करेंगे तो कोई भी एक राज्य में करेंगे और कोई एक फैक्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे, एक से ज्यादा आपको फॉर्म नहीं भरना है तो रिजेक्ट हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, recruit.gov.com पे चलेंगे, recruit.gov.com पे जाएंगे तो उस पे जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बनी हुई है, उससे अप्लाई करना है। फीस कितनी ले रहे हैं वो देखेंगे। रखना क्या है आपको सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फीस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, या रिजर्व कैटेगरी में जैसे कंपटीशन कम रहेगा, तो आपको रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना है अगर, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर जो सर्टिफिकेट होता है, और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम जब आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप आईटीआई वाले ट्रेड में कर रहे हैं तो आईटीआई पास का आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय रेडी रखना होगा। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई एक जो है ना, एक इसमें से वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब काफी चीजें दी हुई, इसमें से कोई एक रेडी रहना होगा।
मोड ऑफ सिलेक्शन में कैसे बता रहे कैसे सिलेक्शन होगा, एग्जाम होगा नहीं, विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड चॉइस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। बस बेसिस ऑफ मेरिट, बस कुछ भी नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, आपने जो मार्क्स डाल दिए हैं उसमें परसेंटेज जो डाला है आपने, और उस फैक्ट्री के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। कौन से फैक्ट्री में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसके हिसाब से फैक्ट्री वाइज मेरिट लिस्ट बनाएंगे, है ना। ये क्या लिखा है, चॉइस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री कहाँ ओवरऑल जो है ना उसी पर बनेगा, बस और कुछ आपको करना नहीं है। 95% से ज्यादा किसी को तो ए प्लस ग्रेड देंगे, 84.5 से ज्यादा है 80 से 89 के बीच तो ए ग्रेड देंगे, ऐसे ग्रेड देंगे आपको। अब इसमें सैलरी कितनी दे रहे हैं, पीरियड कितना है, ये बोलने की अप्रेंटिसशिप जो रूल होता है उसके हिसाब से करेंगे, तो 1 ईयर के लिए रहता है, बस ज्यादा नहीं रहता है, बट आपको सिखाएंगे फैक्ट्री में जो भी रहेगा वो आपको सिखाएंगे वहां पे। आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई वाला काम देंगे उनको, ट्रेड वाला, और जो नॉन आईटीआई 10th बेसिस पे तो उनको नॉर्मल जो भी वहां पे काम होगा वो ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट देंगे और आपको स्टाइपेंड कितना देंगे वो भी देख लेते हैं। तो स्टाइपेंड देंगे जो नॉन आईटीआई जो ओनली 10वीं के आधार पे अप्लाई करें उनको 6,000 रुपए प्रति माह देंगे, और आईटीआई है अगर आप 10th प्लस आईटीआई भी है तो 7,000 रुपए 7,000 रुपीज पर मंथ देंगे। 10th वालों को 6,000 पर मंथ देंगे, उनको 7,000। अभी एग्जाम है नहीं, इंटरव्यू है नहीं, अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दें। इससे आपको क्या होता है ना, बाद में कोई जॉब आती है तो बहुत जगह पे ऐसे बोलते हैं आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन देते हैं, तो अप्रेंटिस वालों को भी जॉब मिलती है। फीस कितनी लगेगी, अगर SC ST फीमेल कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी कितना और 10-20 रुपया लगेगा, 120 रुपए तो 120 रुपीज तक फीस लगेगा। फीस तो वापस नहीं लौटाएंगे आपको, ऐसा होता है ना कि सिलेक्ट नहीं हुए, आपका नाम नहीं आया तो आपको फीस देंगे क्या, वापस फीस किसी हालत में देंगे नहीं, फीस कहीं भी आपको वापस नहीं मिलता, ये समझते हुए अप्लाई करना है। अब जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी है, उनके लिए 200 प्लस जीएसटी, चलो 30 रुपीज होगा तो 230 तक रहेगा, बाकी कैंडिडेट के लिए 120 तक। तो मैंने आपको मेडिकल फिटनेस नॉर्मल जो अपना फिटनेस का सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ इलनेस बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए अलग सा, तो फिर नॉर्मल फिटनेस टेस्ट होता है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो मुझे मिली, एक बार आप वेरीफाई कर ले। इसी में होम एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट दिया है, लॉन्ग एडवर्टीजमेंट दिया है, हाउ टू अप्लाई दिया है, FAQ में कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दिए रहते हैं। ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों ही दिया रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप बताए हुए, स्टेप 1 क्या करना है आपको, स्टेप 2 क्या करना है, ये सब चीजें बताई हुई है। अब यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने पहले तो कभी किया नहीं है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर पहले बहुत पहले किया तो भूल भी गए होंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप बाकी का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लें।